आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपार कार्ड के बारे में। आखिर ये अपार कार्ड है क्या, इसका क्या काम है। तो अपार कार्ड की हम लोग बात करें उससे पहले हम लोग एक बात करते हैं। आपको बैंक अकाउंट आप जानते होंगे, जिसको बोलते हैं, जिसका जो पूरा डिटेल एक जगह होता है उसको हम बोलते हैं पासबुक। तो बैंक अकाउंट का जो आपके पास बैंक अकाउंट होता है, जब हम लोग पासबुक को अपडेट कराते हैं तो आप देखते होंगे कि आप पैसा किस डेट में कहाँ से निकाले, किसको दिए, आपको पैसा कौन दिया, आपको पैसा लंदन से आया है, पैसा अमेरिका से आया है, पैसा किस आदमी ने भेजा है, किस वक्त में भेजा है, आपके एसएमएस से आपका कितना पैसा कटा है, या आप किसी के यहाँ पैसा दिए हैं, किसको दिए हैं, किस व्यक्ति को दिए हैं, उसका सारा डिटेल आपके पास आ जाता है। यानी पैसा का जितना सारा आपका लेन देन ट्रांजेक्शन किसी भी तरह से कहीं भी भारत में कहीं भी हुआ है, किसी भी माध्यम से हुआ है, सारा डिटेल बताता है। उसी तरह आपका जो अपार कार्ड बनने जा रहा है, एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल रहेगा उसमें, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ के हैं, सारा डिटेल उसमें दिया रहेगा। और ये पूरे भारत में एक ही आईडी होगा। यानी मोदी जी का एक स्कीम है नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वन नेशन वन आईडी कार्ड स्टूडेंट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अपार कार्ड किसका बनेगा। तो अपार कार्ड केवल स्टूडेंट का ही बनेगा जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो कहां से कहां तक, तो प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के जितने सारे बच्चे हैं कहीं पढ़ रहे हैं, उनका अपार कार्ड बन रहा है। आप अपने अपने विद्यालय में जाके बना सकते हैं। ठीक है, वही बात। अब फिर वही बात, तो आइए एक बार हम लोग तीनों कार्ड, एक और नया कार्ड आप सुने होंगे, एबीसी कार्ड, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के बारे में डिटेल आपको जानकारी ही होगा। आधार कार्ड क्या होता है, कैसे बनता है, सारा बात जानते ही हैं। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपार कार्ड के विषय में कि एक अपार कार्ड क्या होगा, एक आपको अपार आईडी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसी तरह फिर इसमें एक और भी है एबीसी आईडी। आप एबीसी आईडी देख रहे होंगे, ये यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में एबीसी आईडी बनाया जा रहा है, जिसका फुल फॉर्म है एकेडमिक बैंक क्रेडिट। ये एबीसी आईडी है। और ये जो अपार कार्ड देख रहे हैं, इस अपार का APAR अपार है। पहला जो ए है इसका मतलब है ऑटोमेटेड, दूसरा जो इसका पी है इसका मतलब है परमानेंट, इसका बाद ए जो है इसका मतलब है एकेडमिक, फिर जो अगला वाला ए है उसका मतलब है अकाउंट, और अंतिम वाला जो आर है इसका मतलब है रजिस्ट्री। ये ऐसा आईडी कार्ड है जो एक बच्चे का, यानी एक स्टूडेंट का ये पूरा डिटेल उसमें रहेगा। उसका पिता का क्या नाम है, उसका माता का क्या नाम है, बच्चा कौन क्लास में पढ़ रहा है, कहाँ बच्चा पढ़ रहा है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस जिले में। इसका बहुत सारा बेनिफिट है। दूसरी बात, इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप जैसे पटना में पढ़ रहे हैं और आपको दिल्ली जाना है, तो वहां से डिटेल निकालने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। एक क्लिक कीजिए और सारा डिटेल आपके पास अवेलेबल रहेगा। सेम उसी तरह जैसे कि आप बैंक का अकाउंट नंबर जो ही डालते हैं तो आपको सारा बता देता है कि आपका पैसा कहां से आना था, पैसा कहां गया, सारा डिटेल उसमें जानकारी देता है। सेम वही कार्ड बनने जा रहा है जिस कार्ड का नाम है अपार कार्ड। ये स्टूडेंट का ऐसा कार्ड होगा जिसमें उसका सारा डिटेल दिया रहेगा। आपको कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी बच्चा कहीं भी जाकर इसका सारा डिटेल अपना ले सकता है। यही अपार कार्ड है। अपार कार्ड कहां बनेगा, इसकी डिटेल हम लोग और देखेंगे। और एक और बात कि जैसे आप देख रहे थे कि कुछ दिन पहले पैन कार्ड से आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य हो गया था, आने वाला समय में वही बात एबीसी कार्ड को और अपार कार्ड को और पैन कार्ड, ये तीनों लिंक हो जाएगा। तीनों लिंक होने से क्या हो जाएगा, आपका जितना सारा पैसा का लेन देन हो रहा है और इसमें आपका जन्म कर्म है, आप कहां से हैं, इसकी सारा डिटेल आपके पास दी रहेगी। और आप अगर अपना नाम ट्रांसफर करवाना चाहते हैं आदि कुछ, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये था अपार कार्ड। अच्छा, अपार कार्ड के बेनिफिट क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अपार कार्ड बनाने से आपके पास क्या क्या बेनिफिट आपको होंगे। तो अपार कार्ड बनाने में सबसे पहला जो आपको फायदा होगा ये होगा छात्रवृत्ति का। छात्रवृत्ति का जो आप देख रहे हैं, आप स्कॉलरशिप जो भरते हैं, आपका स्कॉलरशिप कभी कभी क्या होता है, मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, या पैसा कभी कभी रास्ते में ही रह जाता है। तो आपको इसमें पूरे अपडेट रहेगा। आपको एक आईडी नंबर मिलेगा। जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा तो उसमें 12 डिजिट का आपके पास एक आईडी नंबर होगा। सेम उसी तरह अपार आईडी में भी आपको कुछ डिजिट दिया जाएगा। उस डिटेल से डालने पर आपको पता चलेगा कि आपकी छात्रवृत्ति कहाँ है और कहाँ है। इसके बाद
इसमें दूसरी बात ये है कि आप किसी भी दूसरे राज्य में, अन्य राज्य में आप पढ़ने के लिए जाएंगे, है ना, तो टीसी लेने का या बहुत सारा चीज लेने का या आपके डिटेल का कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि कोई बच्चा बिहार में पढ़ रहा है, अगर वो दिल्ली जाके पढ़ना चाह रहा है, तो उस बच्चे का जितने सारा डिटेल है, वहां की जो जिस स्कूल में आप एडमिशन लेंगे, वहां की कर्मचारी उसको आसानी से देख पाएगा कि इसको वहां क्या क्या जरूरत पड़ेगा, किसी चीज के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके एकेडमिक का भी उसको जानकारी रहेगा, आपको मैट्रिक में कितना नंबर आया, कौन विषय में आप पेंडिंग है, आपका जैसे कि सेमेस्टर होगा, जैसे कि बीटेक करना होता है या इंजीनियरिंग करना होता है, तो किस सेमेस्टर में आपका कितना सीजीपी नंबर आया, कौन विषय में आप फेल हैं, किस साल आप मैट्रिक किए हैं, किस साल आप पीजी किए हैं। यानी टोटल स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का जितना सारा डिटेल होता है, घर से लेके और बाहर तक, एकेडमिक से लेके नॉन एकेडमिक तक पूरा डिटेल उसमें रहेगा कि आप कहां से रहने वाले हैं, आपका 10th में क्या नंबर था, 12th में क्या नंबर था, क्या सीजीपी है, आप कितना परसेंटेज से पास किए हैं, आपका किस में ब्रेक लगा है, सारी डिटेल आपको उस कार्ड में दिया जाएगा। इसके बाद उसमें नॉन एकेडमिक की भी चर्चा होगी, आप खेल में कौन से खेल में अच्छा जानते हैं, आपको किस खेल का अच्छा है। इसमें सबसे पहला, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा कैरिकुलम के बारे में दिया होगा, आप खेल में क्या जानते हैं, आप संगीत में क्या जानते हैं, तो किसी इसमें जितने सारे आपकी डिटेल है एक्स्ट्रा, आप गायकी में कितना जानते हैं, आप कौन सा खेलते, इससे क्या होगा, आप जिस संस्थान में जाइएगा या सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि ये बच्चा दौड़ में अच्छा है, ये बच्चा भाला फेंक में अच्छा है, ये बच्चा कबड्डी में अच्छा है, तो इससे आपके एकेडमिक में या फिर सरकार को डिटेल लेने में सुविधा होगी। जैसे कि खेल प्रतियोगिता होता है, आप अपने जिले से खेल में अच्छे हैं, तो आपको सरकार को डिटेल निकालने में आपको आसानी नहीं होगी। सेम उसी तरह जैसे कि अभी आपके पास बैंक अकाउंट होगा, एक बार बैंक अकाउंट डालने पर आपका पैसा का लेन देन कहाँ, किस जगह से, कौन दिया, सारा डिटेल जानकारी हो जाती है। सेम उसी तरह अपार कार्ड जो बन रहा है, उसमें आपकी सारी डिटेल होगी, एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल, एकेडमिक से लेके नॉन एकेडमिक तक, कैरिकुलम से लेके एक्स्ट्रा कैरिकुलम तक, जितनी सारा डिटेल होगी, सारा ये अपार आईडी में होगा। तो यही अपार आईडी है, इसका फुल फॉर्म हमने बताने का प्रयास किया। थैंक यू, धन्यवाद।